भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है? उस व्यक्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी एज निकलती जा रही है और आपको बस यही लगता है कि इसका विवाह होगा कब। आप बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा घरों में रिश्ता भी भेज लिए हैं और आपको लगता ही नहीं है कि इसका विवाह का कोई संपन्न योग बन भी रहा है। तो बस आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा आज के इस वीडियो में बताऊंगा। एकदम डिटेल में बताऊंगा कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि जिस किसी व्यक्ति के घर में जो भी संतानें हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन संतानों का अगले लगन तक विवाह हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथाएं होती हैं, तो उन कथाओं में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और पूछते हैं प्रश्न उनसे कि हे गुरुदेव, हमारे घर में इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, हमें लगता है कि हमारी बेटी या बेटे की शादी इसी घर में हो, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आप कोई भी अच्छा रिश्ता दिखाते हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है, जो जिसकी शादी करनी है, वो किसी न किसी कारणवश मना कर देता है। ये सारी समस्याएं गुरुदेव जी को बताई उन्होंने, और जब गुरुदेव जी ने इन सारी समस्याओं को देखा तो उन्होंने बोला कि जो भी कोई व्यक्ति मेरे बताए गए 2 से 3 उपाय करता है, उसके घर में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्या है, मतलब जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, वो मनोकामना उसकी जरूर पूरी होगी। बस आपको क्या उपाय करना है ये जरूर ध्यान से सुनिएगा। वीडियो 7 से 8 मिनट की होने वाली है, पूरा इस वीडियो को सुनिएगा। और मेरी आपसे बस यही दरखास्त है कि जो भी आप वीडियो में सुने उसको लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं ज्यादातर भक्त करते क्या है, जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं, जल्दीबाजी में उपाय करते हैं। जब उनकी मनोकामना प्राप्त नहीं होती तो फिर वो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हमने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे मनोकामना प्राप्ति के उपाय किए, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण होती नहीं है। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब भी आप उपाय सुनते हैं तो उसको लिख ले, क्योंकि आप आधा अधूरा उपाय करते हैं या कुछ न कुछ ऐसी चीज छोड़ देते हैं जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ, बिना समय को बर्बाद करते हुए, और जानते हैं कि आखिर गुरुदेव जी ने उन भक्तों को ऐसी कौन से उपाय बताए थे जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो उपाय में आपको करना क्या है, किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन, किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर पर जाना है। महादेव के मंदिर में जाके जो आप उपाय करेंगे वो होगा हल्दी से और 1 लोटे जल से। तो आपको क्या क्या चाहिए इसमें उपाय में, थोड़ा सा हल्दी और 1 लोटा जल जो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको 7 बिंदी बनानी है। जैसे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वैसे ही हल्दी की 7 बिंदी बनानी है। जिस बच्चे या बच्ची की शादी नहीं हो रही है उन्हीं के हाथों से बनवानी है, ठीक। उनकी माताएं, उनकी बहनें ये उपाय नहीं कर सकती। ये उपाय उन्हीं को करना है जिनकी शादी नहीं हो रही है। अब आपको क्या करना है, जब आप हल्दी की 7 बिंदी बना लेंगे, उसके बाद जो 1 लोटा जल था उसको वहां पर अर्पित नहीं करना है अभी शिव जी के मंदिर पे। अब आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। अब जो पीपल का पेड़ है वहां पर जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको हल्दी फिर से थोड़ी सी गीली कर ले, और जिस लड़के की शादी नहीं हो रही, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही, उसके दोनों हाथ पीले करवाने हैं और पीपल के पेड़ में 5 छापे लगाने हैं, ठीक है। हाथ के जो छापे होते हैं 5 बार छापे लगवाने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 बार आपको छापे लगवाने हैं पीपल के पेड़ में हल्दी के। उसके बाद जो 1 लोटा जल मैंने बोला था आपको, वो आपको पीपल के पेड़ में अर्पित कर देना है। और जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और भोले बाबा का स्मरण करते करते जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड जो आपके घर में घटित हो रही है और जो आपकी मनोकामना है वो भगवान से मांग लेना है। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया कि जिस किसी के घर परिवार में ये समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड, अगर वो इस उपाय को करता है तो उसकी जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, मिट्टी का कलश। अब जब आप मिट्टी का कलश खरीद लेंगे दुकान से, उसके बाद आपको चाहिए आधा कलश जो आपने भरना है चावल। तो चावल भर ले, बस ध्यान रहे कि चावल ज्यादा टूटे फूटे ना हो, और आपको बस आधा कलश, ये तो नहीं कि चावल गिनना है, बट ध्यान रहे कि ज्यादा चावल टूटे ना हो, ठीक, खंडित ना हो ज्यादा चावल। उसके बाद आपको क्या करना है, जब मिट्टी कलश में आधा चावल भर लेंगे, आपको चाहिए 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए वाला सिक्का। वो आप 1 सिक्का डाल दें कलश में, ठीक। उसके बाद आपको चाहिए 1 बेलपत्र। अब जो आप 1 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से खंडित ना हो, कटा पीटा ना हो, आपको ताजा बेलपत्र चाहिए। वो 1 बेलपत्र भी आपको उस कलश के अंदर डाल देना है। अब चाहिए आपको एक लाल कपड़ा। अब लाल कपड़ा का क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या क्या चीज डाल दी कलश में, एक मिट्टी का कलश लाया, फिर 1 रुपए का सिक्का और फिर 1 बेलपत्र। अब बेलपत्र जब आप डाल देंगे तो जिस लड़की का और लड़के का विवाह नहीं हो रहा है उन्हीं को ये उपाय करना है।
उनको ये बोलना है कि जो भी आप इस कलश में भरे हैं उसको कपड़े से बांध दे, लाल कपड़े से, जैसे पोटली बांधते वैसे ही मटके को, जो कलश है वैसे ही कलश को आप बांध दे लाल कपड़े से। अब क्या करना है, जिसकी शादी नहीं हो रही उसको ये बोलना है कि सुबह, जब भी सुबह होगी उस दिन आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के समय पर, जैसे आपने आज वीडियो सुना, ठीक, तो आपको ये अगर कल उपाय करना तो कल आप सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त के समय पे, स्नान करके सीधा चले जाएंगे दुर्गा माता के मंदिर पे। अब जब आप दुर्गा माता के मंदिर पे पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 5 से 10 मिनट पूजा आरती अर्चना करनी है, उनका स्मरण करना है, दुर्गा माता का, उनका नाम का जाप करना है, मंत्र का जाप करना है। जब आप 5 से 10 मिनट पूजा आरती कर लेंगे आपका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। इस उपाय में आपको करना ये है कि जहां पर माता रानी का प्रतिमा है, जहां पर मूर्ति है उनकी, वहीं पर आपको जाके वो लाल कलश जो आपने बनाया है लाल कपड़े से बांधकर, ठीक है, वो आपको माता रानी के चौखट में रख देना है, मतलब द्वार के अंदर। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड जो भी चल रही हैं, वो जो आपको पता है वही आपको बस माता रानी के आगे बोल देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी। उसके बाद घर की तरफ आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त दूसरा उपाय भी करता है तो उसके घर में जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, वो सब की सब एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो अंतिम उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेलपत्र चाहिए, ठीक, क्या चाहिए, एक बेलपत्र। अब जो एक बेलपत्र लेंगे इसके साथ आपको एक पीला चंदन और एक लाल चंदन चाहिए। तो लाल चंदन पीले चंदन का पाउडर फॉर्म में आता है, वो आप रख लें, और एक लोटा जल चाहिए, ठीक। तो क्या क्या मैंने बोला आपको, एक बेलपत्र जो खंडित ना हो, कटा पीटा ना हो, एक लाल चंदन की डिब्बी और एक पीले चंदन की डिब्बी और एक लोटा जल जो घर से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। भक्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि उपाय करना कब है। तो ये उपाय आपको करना है किसी भी सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त के समय पर। कब करना है, किसी भी सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर। जब भी सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है, तो आपको उसी समय पे ये उपाय करना है। सबसे पहले तो इस उपाय में चाहिए आपको ये कि जो एक बेलपत्र आपको गुरुदेव जी ने बताया है, वो बीच वाला, जैसे आपको पता है एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो बेलपत्र इतना पवित्र पत्र है क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है। किनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाता है। तो ऐसे ही जो 3 पत्तियां हैं, तो ऊपर वाला जो पत्तियां है, बीच वाली पत्ती है, उसको आपको पीले चंदन से रख लेना है। किससे, पीले चंदन से। उसके बाद आपके जो साइड की 2 पत्तियां उसको लाल चंदन से रख लेना है अच्छे तरीके से। पूरे के पूरे पत्ते लाल होने चाहिए और बीच वाला पूरा का पूरा पत्ता पीला होना चाहिए, ठीक। सीधा जब शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये उपाय जो कलर लगाना है, जो चंदन लगाना है, ये आपको मंदिर में ही कराना है, ठीक है, घर से लगा के नहीं जाना है आपको। और उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद अपनी पूजा आरती अर्चना करिए, भगवान का स्मरण करिए, नाम लीजिए उनका। उसके बाद आपको ये उपाय स्टार्ट करना है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि शिवलिंग के जो बीच वाला भाग होता है, उसके बाद जो जलाधारी वाला भाग होता है, वहां पर आपको ये बेल पत्र रखना है, जो जिसमें आपने लाल चंदन पीला चंदन लगाया है, ठीक। जब आप लाल चंदन पीला चंदन वाला बेल पत्र आप रख देंगे तो वहां पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक। उसका नाम और गोत्र बोलने के बाद आपको अपनी समस्या और मनोकामना बोल देने की है, गुरुदेव हमारे घर में इस बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, ये समस्या आ रही है, कृपया करके इसका समाधान ढूंढिए, हमें बताइए, जिससे हम लोग, हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह हो जाए। बस आपको यही मनोकामना बोल के अपने घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों, ये थी गुरुदेव जी की बताई गई 3 उपाय। अगर आप इन उपायों में किसी एक उपाय को भी करते हैं तो आपके घर में जो भी विवाह से रिलेटेड अड़चने आती हैं वो सब की सब जड़ से खत्म हो जाएगी। और भक्तों, जो भी कोई अभी तक लास्ट तक हमारे चैनल बना हुआ है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।